मारीच बच्चों रावण का मामा था। लेकिन मारीच ने रावण को समझाया कि अरे रावण, ये दोनों भाई बहुत ताकतवर हैं। ये दोनों भाई स्वयं भगवान हैं जो मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर आए हुए हैं। मारीच रावण को बताता है कि एक बार भगवान राम ने मुझे बिना नोक वाला, जो तीर के आगे वाला हिस्सा होता है ना जिसमें नोक निकली हुई होती है, उस तीर में वो नहीं था। मतलब मुझे बिना नोक वाला एक तीर मारा था। वो तीर लगते ही कुछ सेकंड में ही मैं 100 योजन दूर जा गिरा। वो बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए उनसे दुश्मनी करना ठीक नहीं है। मैं तो उनसे इतना डर गया हूँ कि अब मुझे डर के मारे हर समय हर जगह ये दोनों भाई ही दिखाई देते रहते हैं। मारीच रावण को बहुत समझाता है कि अगर मान लो कि वो साधारण इंसान भी हैं, तब भी वो बहुत ताकतवर हैं। उनसे लड़ना ठीक नहीं है। जिस राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों को मार दिया, जिस राम ने शिवजी का इतना प्रचंड धनुष तोड़ दिया, जिसने रावण के समान शक्तिशाली खरदूषण को मार डाला, ऐसे प्रचंड शक्तिशाली मनुष्य कोई साधारण इंसान हो सकते हैं भला? इसलिए रावण, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी अपने परिवार की चिंता हो तो तुम वापस लौट जाओ। मारीच की ये बातें सुनकर अहंकारी रावण अंदर से गुस्से से जल उठा। उसे मारीच पर बहुत गुस्सा आया। उसने मारीच को गालियां देनी शुरू कर दी और गुस्से में मारीच से बोला कि तू मुझे गुरु की तरह ज्ञान दे रहा है? इस पूरे संसार में भला मेरे जैसा ताकतवर कौन है? मारीच समझ गया कि रावण अहंकार से भरा हुआ है। उसकी मृत्यु पास ही आ गई है। उसने सोचा कि मैं इस अहंकारी रावण के हाथों मरूं, इससे अच्छा है कि मैं अपने प्यारे भगवान राम के बाण से मारा जाऊं। ये सोचकर उसने रावण की बात मान ली। वो बहुत खुश था कि आज वो अपने श्री राम को देखेगा, जिनसे वो बहुत प्यार करता है। मारीच सोचता है कि जब मैं हिरण बनकर भागूंगा तो मेरे प्रभु राम मेरे पीछे पीछे भागेंगे, तो मैं बार बार मुड़कर उन्हें देखूंगा। कितना आनंद आएगा उनको देखने में। मारीच यही सब सोच सोचकर बहुत खुश हो रहा था। फिर वो रावण के साथ पंचवटी पहुंचा, जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ रुके हुए थे। वहां जाकर उसने सोने के हिरण का रूप ले लिया। उसके पूरे शरीर पर रत्न मणियां चमक रही थी। वो बहुत चमक रहा था। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि जैसे ही सीता जी ने उस हिरण को देखा तो वो हैरान हो गई। उन्होंने श्री राम से उस हिरण की छाल लाने को कहा। भगवान राम जानते थे कि ये मारीच है, लेकिन वो जानते थे कि अगर राक्षसों को मारना है तो उन्हें मारीच के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने धनुष बाण लिए और लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता जी का ख्याल रखना। ये कहकर भगवान राम मारीच के पीछे भागे। मारीच कभी तो प्रभु राम के बहुत पास आ जाता था, कभी दूर हो जाता था, कभी गायब हो जाता था, कभी दिखाई देने लगता था। इस तरह से वो भगवान राम को ना बहुत दूर ले गया। बहुत दूर जाकर श्री राम ने मारीच को बहुत कठोर बाण मारा। बाण लगते ही वह प्रभु राम की आवाज में लक्ष्मण का नाम लेकर चिल्लाया और अपने मन में भगवान राम के प्रेम को, उनके प्रेम को अच्छे से याद करके अपना असली रूप प्रकट कर दिया। जब भगवान राम ने देखा कि मारीच तो मुझे बहुत प्रेम करता है, तो भगवान ने उन्हें अपने रूप में ही मिला लिया और बिल्कुल अपने जैसा बना लिया। तो बच्चों, जैसे मारीच हमेशा भगवान का नाम जपता